आज प्राचीन काल से हम एक चैप्टर वाइज प्राचीन काल के इतिहास के चैप्टर वाइज जो है सो क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी का। तो स्टार्ट करते हैं हम कि प्राचीन काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करता था। तो प्राचीन काल के लोग जो है सो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करता था। प्राचीन काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करता था, तो वो आपको प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करता था। अब है कि ऋग्वेद की कौन सी भाषा है। तो ऋग्वेद की आपको संस्कृति भाषा है। ऋग्वेद की कौन सी भाषा है, तो वह संस्कृति भाषा है। ऋग्वेद में की कौन सी भाषा है, तो यह संस्कृति भाषा है। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो कृषि के आरंभ जो है सो 7500 वर्ष पूर्व जो है सो आपको माना जाता है। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो 7500 वर्ष पूर्व माना जाता है। इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है, तो इंडिया शब्द आपको इंडस से निकलता है। इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है, तो वो आपको इंडस से निकलता है। वर्ष की गणना किनकी जन्मतिथि से की जाती है, तो वर्ष की गणना आपको ईसा की जन्मतिथि से किया जाता है। वर्ष की गणना किसके जन्मतिथि से किया जाता है, तो वो आपको ईसा के जन्मतिथि से आपको किया जाता है। अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो अतीत का जो अध्ययन करता है वह इतिहासकार कहलाता है। अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो आपको इतिहासकार कहलाता है। अब अध्याय 2 से लेते हैं, आखेट खाद्य संग्रह एवं भोजन उत्पाद से। इसमें है कि वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण में पाए जाते हैं, तो वो आपको मेहरगढ़ में जो है सो पाए जाते हैं। वर्गाकार और आयताकार मकानों का अवशेष का नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं, तो वह आपको मेहरगढ़ में जो है सो आपको वहाँ का मकान जो था वह आयताकार और वर्गाकार था। अब है कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब किया गया था, तो पशुओं की पालतू बनाने की शुरुआत 8000 साल पहले किया गया था। पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व था, तो पुरापाषाण काल की समय कहा जाए तो वो आपको 20 लाख से आपको 12,000 वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए। आपको पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व था, तो वो आपको 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित है। मानव इतिहास का जो 99% कहानी पुरापाषाण काल से घटित है। ये एनसीईआरटी का बुक है, तो इसी कारण थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आपको बुझाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो अंदर से लिया गया है। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी किस काल में घटित था, तो वह पुरापाषाण काल में घटित था। अब हो गया आरंभिक नगर। नवपाषाण युग में पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं, तो कहा जाना चाहिए यदि नवपाषाण युग की बात किया जाए तो वहाँ मिट्टी का जो है सो आपको बर्तन मिले हैं। नवपाषाण पुरास्थल में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं, तो वो आपको मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बीरजभूमि में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं, तो बीरजभूमि में लोग जमीन के नीचे जो है सो आपको रहते थे। अभी अपने लोग जो है सो जमीन के ऊपर रहते हैं, लेकिन बीरजभूमि से जो आपको साक्ष्य जो मिला है वो आपको जमीन के नीचे लोग रहता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती का प्रमाण मिला है, तो वो आपको 7000 ईस्वी पूर्व जो है सो मिला है। मेहरगढ़ में कपास की खेती का जो प्रमाण मिला है कितने वर्ष पूर्व मिला है, तो वो आपको 7000 वर्ष पूर्व जो है सो मेहरगढ़ में कपास की खेती का जो प्रमाण मिला है वो 7000 वर्ष पूर्व मिला है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्र, ये जो है सो आपको ये चैप्टर है एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। क्या बताते हैं और कब्र। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वह सबसे पुराना वेद की बात किया जाए तो वो आपको ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद में आपको
ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को आपको सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में आपको वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, तो वो आपको सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदी के साथ वार्तालाप का वर्णन है, तो वो आपको विश्वामित्र। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों का वार्तालाप का वर्णन है, तो वो आपको विश्वामित्र का है। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो चरक जो है चरक संहिता लिखी थी। चरक जो है सो आपको कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो वो आपको चरक संहिता लिखी थी। चरक कौन सा पुस्तक लिखी थी, तो आपको चरक संहिता लिखी थी। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है, तो चरक जो है सो आपको 360 हड्डियों का वर्णन किया है। जब हड्डियों की बात आता है तो चरक जो है सो 360 हड्डियों का वर्णन किया था। अब है कि चैप्टर है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है, तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर आपको सारथी होता था। युद्ध क्षेत्र में आपको राजा का सहचर कौन होता था, तो आपको सारथी होता था। महाजन पदों का उदय कब हुआ था, तो महाजन पदों का उदय आपको 700 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महाजन पदों का उदय कब माना जाता है, तो आपको 700 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था। मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सा था, तो आपको राजगिरी था। अजातशत्रु कहाँ के शासक था, तो अजातशत्रु आपको मगध का शासक था। अजातशत्रु कहाँ का शासक था, तो वो आपको मगध का था। अजातशत्रु कहाँ का शासक था, तो वो मगध का शासक था। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो है सो बिंबिसार ने किया था। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो मगध साम्राज्य की स्थापना आपको बिंबिसार ने किया था। अब है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, अर्थात महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वह सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको सारनाथ में दिया था। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान कौन है, तो वो आपको पाणिन है। पाणिन जो है सो आपको व्याकरण का जो है सो आपको रचना किया था। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी, तो जैन धर्म की शिक्षाएं जो है सो कहाँ लिखी गई थी, वल्लभी में। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी, तो वल्लभी में लिखी गई थी। जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन थे, तो वह थे आपको ब्रह्मचर्य। अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध को बाद त्याग कर दिया, तो वो आपको कलिंग युद्ध के बाद जो है सो आपको अशोक जो है सो आपको त्याग कर दिया। अशोक ने युद्ध नीति के किस युद्ध के बाद जो है सो त्याग कर दिया, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है सो त्याग कर दिया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध हुआ था, तो वह आपको 8 वर्ष बाद जो है सो हुआ था। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध हुआ, तो अशोक के राजा बनने के बाद 8 वर्ष बाद जो है सो आपको कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक का अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है, तो अशोक का अधिकांश शिलालेख आपको प्राकृतिक भाषा में है। अशोक की शिलालेख की बात किया जाए तो अधिकांश जो भाषा जो था वो आपको प्राकृतिक भाषा में आपको शिलालेख था। अब है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था,
तो वो आपको बेलवार कहा जाता था, बेला। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेललार कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था, तो कैडेसियार कहा जाता था। पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो उस टाइम में पुराने सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो वो को आहत सिक्का कहा जाता था। कुषाण की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वह मथुरा थी। कुषाण की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वह आपको दूसरा थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ था, तो पांड्यों की राजधानी आपको मुडेर था। पांड्यों की राजधानी कहाँ था, तो वह मुडेर था। भारत में आने वाले चीनी तीर्थयात्री था, तो वह आपको फायान, इत्सिंग और ह्वेनसांग था। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था आपको थेरवाद। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन सा था, तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा आपको कनिष्क था। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था, तो वो आपको कनिष्क था। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था, तो वो आपको कनिष्क था। अब है कि हर्षचरित किसने लिखा था। हर्षचरित, तो वह वानभट्ट जो है सो लिखा था। हर्षचरित किसने लिखा था, तो वानभट्ट जो है सो आपको लिखा था। हर्षचरित किसने लिखा था, तो वानभट्ट लिखा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था, तो वो आपको हरिसेन था। विक्रमदत्त की उपाधि किसने धारण किया था, तो विक्रमदत्त की उपाधि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। विक्रमदत्त की उपाधि किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया, तो वह 12 शासक जो है सो आपको दक्षिणापथ के सामने जो है सो आपको समर्पण किया था। प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ क्या होता है, तो वह होता है व्यापारी समूह का नेता। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार आपको दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो वह दिल्ली में स्थित है। मेघदूत की रचना किसने किया था, तो वह कालिदास जो है सो मेघदूत की रचना किया था। वेदों की पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी, तो वह था आपको स्त्रियों एवं शूद्रों को। स्त्री और शूद्र जो है सो आपको वेदों की पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सोमनाथ मंदिरों को कौन लूटा था, तो सोमनाथ मंदिरों को आपको मोहम्मद गजनवी जो है सो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था, मोहम्मद गजनवी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो राजतरंगिणी आपको कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वह कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था 1191 और 92 में। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था 1191 और 92 में। दक्कन के राष्ट्रकूट किसके समान था, तो दक्कन का राष्ट्रकूट आपको कर्नाटक और चालुक्य के समान था। रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था, तो वह 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। रजिया सुल्तान जो है सो दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था, तो वह 1236 में। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन सा था, तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था, तो वह लोधी वंश था। हौज खास कहाँ स्थित है, तो वहाँ जो है सो दिल्ली में स्थित है हौज खास। शाही टंकी वहाँ था, वो दिल्ली में स्थित है। इब्न तूता किस देश से भारत में आया था, तो वह है जो है मोरक्को से जो है तो भारत आया हुआ था।
अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो वह आपको फतेहपुर जो है सो आपको सिकरी में जो है सो इबादत खाना का जो है सो निर्माण कराया गया था। अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण आपको फतेहपुर सिकरी में किया गया था। खुर्रम किसका पुत्र था? तो खुर्रम जो है सो जहांगीर का पुत्र था। खुर्रम किसका पुत्र था? तो वह जहांगीर का पुत्र था। खुर्रम किसका पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर, तो वो औरंगजेब को जो है सो आपको जिंदा पीर कहा जाता था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी वह किसने बनवाया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सो बनवाया था। किस राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह था राजा धंगदेव चंडेल। कंदरिया महादेव जो है सो राजा धंगदेव चंडेल के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो वह शाहजहां जो है सो करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो वह शाहजहां जो है सो करवाया था। हौज सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया है? तो हौज सुल्तानी इल्तुतमिश के द्वारा जो है सो आपको बनाया गया है। हौज सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया है? तो वह आपको इल्तुतमिश के द्वारा आपको बनाया गया है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो आपको अजमेर में स्थित है। किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो वह सूरत का मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। अकबर के प्रसिद्ध सेना राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? तो वो 1591 में आपको अकबर के प्रसिद्ध सेना आपको मानसिंह जो है सो आपको चेर लोगों पर जो है सो हमला 1591 में किया था। ओहम राज के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया था वो क्या कहलाता था? ओहम राज के लिए पाइक कहा जाता था। ओहम राज के लिए जिन लोगों ने आपको जबरन काम में लिया जाता था, ओहम राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम में लिया जाता था उसे पाइक कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कब कराया था? तो वह 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो है सो खालसा की संस्था का निर्माण करवाया था। ननियार संप्रदाय के लोग किसकी भक्ति करता था? तो ननियार संप्रदाय के लोग शिव की भक्ति करता था। ननियार संप्रदाय के लोग किसकी आपको भक्ति करता था? तो वो शिव का करता था। 1606 में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो वो गुरु अर्जुन देव को जो है सो आपको मृत्युदंड दिया गया था। संगम शाह की उपाधि किसे धारण किया गया? तो वो आपको गोंड राजा अमनदास को। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद जो है तो जर्मन भाषा में आपको किया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया था अवधी भाषा में। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था? तो अवधी भाषा में किया था। राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो वो आपको बक्सर की लड़ाई आपको 1774 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1774 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? तो वह मीर कासम जो है सो हारा था। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा? तो वो मीर कासम हारा था। गांव के मुखिया से भूराजस्व लेना क्या कहलाता था?
तो गांव के मुखिया से भूरा जस लेना महलवारी कहलाता था। भूरा जस लेना क्या कहलाता था? तो आपको महलवारी कहलाता था। महलवारी प्रथा कब लागू हुआ था? तो महलवारी प्रथा 1822 में लागू हुआ। महलवारी प्रथा कब लागू हुआ? तो वो 1822 में जो है सो लागू हुआ था। रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? तो वो आपको 25% भूमि पर जो है सो आपको नील उगाना पड़ता था। भारत के किस प्रदेश में 1770 में अकाल पड़ा था? तो वह बंगाल में जो है सो 1770 में अकाल पड़ा था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वह इंग्लैंड में हुआ था। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों से दास प्रथा 1794 में समाप्त कर दिया था। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत का मुख्य जिम्मेदार कौन है? तो वह थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो जो ही है वह जो कि रैयतवाड़ी प्रथा का जो है सो आपको शुरुआत किया था। मध्य भारत में बस्तर युग कब हुआ था? तो 1910 में बस्तर युग हुआ था। बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के निवासी थे। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान 1876 में बिरसा मुंडा का जन्म स्थान हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपको मेरठ से 1857 का विद्रोह जो है सो शुरू हुआ था। मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे एक युवा सिपाही नेता थे। 1857 का तत्कालीन कारण कौन था? तो 1857 का तत्कालीन कारण था आपको सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति करना। 1857 का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहा था? तो वह आपको कुंवर सिंह जो है सो कर रहा था। 1857 का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहा था? तो वह कुंवर सिंह जो है सो कर रहा था। 1856 में गवर्नर कौन थे? तो वह आपको लॉर्ड डलहौजी थे। 1856 के गवर्नर कौन थे? तो वह लॉर्ड डलहौजी था। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे की फांसी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में हुआ था। 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर था। 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो वह रंगून जो है सो भेज दिया गया था। पेशवा राव बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो वह आपको नाना साहब था। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो वह नाना साहब था। इंडियन आर्मी में चढ़ी वाले कारतूस नई एनफील्ड राइफल कब उपयोग किया जाने लगा? तो जनवरी 1857 में। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुआ था? तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में आपको वेद समाज की स्थापना हुआ था। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो वह 1833 में हुआ था। राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में हुआ था। सती प्रथा का रोक कब लगाई गई? तो वह 1829 में सती प्रथा का रोक जो है सो आपको लगाया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय जो है सो किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसने प्रयास किया? तो वो आपको ईश्वरचंद विद्यासागर जो है सो किया। विधवा विवाह की अनुमति का कानून ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने प्रयास से किया था। विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास लागू हुआ? तो 1856 में लागू हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। भगत सिंह सुखदेव गुरु राज की फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था।
जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 को हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 1928 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? तो 1930 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब हुआ था? रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको सी राजगोपालचारी था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आतंकवादी ने अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय जो है आतंकवादी संगठन, तो वो कलकत्ता में था।